नमस्कार। आप अपनी बालिचा मैडम के चैनल से पिछले 2 वीडियो में प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के बारे में जान चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तृतीया विभक्ति का प्रयोग करण कारक। साधकतमं करणम। कर्ता अपनी क्रिया की सिद्धि के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे करण कहते हैं और करण में तृतीया विभक्ति होती है। इसके कुछ उदाहरण हैं। जागृति ही कलमेन लिखती। जागृति कलम से लिखती है। यहाँ जागृति करता है और लिखने का कार्य कर रही है और उसका कार्य किससे सिद्ध हो रहा है? कलम से, इसलिए कलम में तृतीया विभक्ति है। वैशाली जलेन मुखम प्रक्षालयति। वैशाली जल से मुख धोती है। रामः दुग्धेन रोटिकाम खादति। राम दूध से रोटी खाता है। सुरेंद्रः पादाभ्याम चलति। और सुरेंद्र पैरों से चलता है। यहाँ पादाभ्याम में द्विवचन है क्योंकि पैर 2 होते हैं। कर्तृकरणयोः तृतीया। इसके अनुसार कर्ता और करण में तृतीया होती है। तो करण कारक में तो तृतीया होती ही है, कर्ता में भी तृतीया होती है। कब होती है? जब कर्मवाच्य या भाववाच्य के अनुकर्ता में तृतीया होती है। जब वाक्य कर्मवाच्य का हो, भाववाच्य का हो, तो उसके कर्ता में तृतीया होती है। रामेण लेखः लिख्यते। राम द्वारा लेख लिखा जाता है। यहाँ राम में तृतीया है। मया जलम पीयते। मेरे द्वारा जल पिया जाता है। यहाँ पर भी मया तृतीया है। और तेन हस्यते, यहाँ भाववाच्य है, उसके द्वारा हंसा जाता है। तो तेन ये जो है ये करण कारक और तृतीया विभक्ति है। अगला सूत्र है सह युक्ते अप्रधाने। सह युक्ते अप्रधाने का अर्थ ये है सह, साकम, समम, सार्धम शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसा कि आप बचपन से भी पढ़ते आए हो कि सह के योग में तृतीया होती है। तो सह का अर्थ होता है साथ। जनकः पुत्रेण सह गच्छति। जनक पुत्र के साथ जाता है। जिसके साथ जाया जाए उसमें तृतीया विभक्ति होती है। सीता गीतया साकम पठती। सीता गीता के साथ पढ़ती है। यहाँ गीतया ये स्त्रीलिंग है, तृतीया विभक्ति है। ते स्वमित्र ही सहर्दम क्रीडंती। वे अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। यहाँ स्वमित्र ही बहुवचन, तृतीया विभक्ति है। त्वम गुरुणाम समम वेदम पाठम करोषि। तुम गुरु के साथ वेद का पाठ करते हो। गुरुणा ये तृतीया विभक्ति है। नेक्स्ट है येना अंग विकारः। अंग विकार का अर्थ यह है कि जिस अंग में, शरीर के जिस अंग में विकार हो, विकृति हो, उस अंगवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सह नेत्रेण काणः अस्ति। वह आँख से काण है। यहाँ नेत्र में विकार है और नेत्र एक है। एक वचन की वजह से यहाँ तृतीया विभक्ति एक वचन, सह नेत्रेण काणः। बालकः कर्णेन बधिरः वर्तते। बालक कान से बहरा है। साधुः पादेन खंजः अस्ति। साधु पैर से लंगड़ा है। श्रेष्ठी शिरसा खलवाटः विद्यते। श्रेष्ठी का अर्थ है सेठ। सिर से क्या है? खलवाटः गंजा है। तो यहाँ शिरसा में क्या है? तृतीया विभक्ति। करण कारक। सूरदासः नेत्राभ्याम अंधः आसीत्। सूरदास आंखों से अंधे थे। यहाँ नेत्राभ्याम 2 होते हैं नेत्र, इसलिए नेत्राभ्याम द्विवचन और करण कारक है। नेक्स्ट है इत्थम भूत लक्षणे। जिस लक्षण से, जिस चिन्ह से किसी की पहचान हो उसमें तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। यानी किसी को देखकर उसके लक्षण से हम पहचान लें कि यह कौन है। जैसे सह जटाभिः तापसः प्रतीयते। वह जटाओं से तपस्वी लगता है। यहाँ पर कौन सा लक्षण है? जटाएं, जिसे देखकर हम पहचान रहे हैं कि वह तपस्वी लगता है। तो जटाभिः करण कारक तृतीया विभक्ति। सह बालकः पुस्तकैः छात्रः प्रतीयते। वह बालक पुस्तकों से छात्र लगता है। तो यहाँ पर भी उसका लक्षण पुस्तकें देखकर हम पहचान रहे हैं कि यह छात्र प्रतीत होता है। नेक्स्ट है हेतु। हेतु, हेतुवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। यानी
कोई कारण, विशेष कारण, तो वो हेतु हो गया, उसके शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पुण्येन हरिः दृष्टः, पुण्य से हरिः दृष्टः, हरि को देखा। सह अध्ययनेन वसति, वह अध्ययनेन पढ़ने के लिए रहता है। विद्या यशः वर्धते, विद्या से यश बढ़ता है। विद्या विनयेन शोभते, विद्या विनम्रता से शोभा प्राप्त करती है। नेक्स्ट है प्रकृत्या आदिभ्यः उपसंख्यानम। इसका अर्थ है कि प्रकृति यानी स्वभाव, स्वभाव आदि से क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। किसी के स्वभाव में तृतीया विभक्ति होती है कि जैसे सह प्रकृतयः साधु अस्ति, वह स्वभाव से साधु है। गणेशः सुखेन जीवति, गणेश सुख से जीता है। प्रियंका सरलतया लिखति, प्रियंका सरलता से लिखती है। मूर्खः दुखेन जीवति, मूर्ख दुख से जीता है। लास्ट है निषेधार्थकम यानी निषेध रोकना। अलम शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है, जिसे संस्कृत में अलम कहते हैं। अलम हसितेन हंसो मत, अलम विवादेन विवाद मत करो। ये समझ गए होंगे कि किस किस के योग में तृतीया विभक्ति होती है। अलम के योग में, प्रकृति स्वभाव के योग में, हेतु कारण के योग में, लक्षण के योग में, सह साकम सार्धम के योग में, और कर्म वाच्य के कर्ता में, तथा करण कारक में जो क्रिया की सिद्धि में सहायक होता है वह करण कारक करण होता है, और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चतुर्थी विभक्ति, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप कुछ तृतीया विभक्ति के वाक्य स्वयं बनाइए, और चतुर्थी विभक्ति करने से पहले आप चतुर्थी विभक्ति को याद कर लीजिए। रूप याद होने से कारक समझना आसान हो जाता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चतुर्थी विभक्ति। आप खुद वाक्य बनाइए, अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरे विद्यार्थियों को भी शेयर कीजिए ताकि वे भी लाभान्वित हो सके। एंड वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।